दोस्तों हमारे चैनल शेयर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं दोस्तों एक ऐसे शेयर के बारे में बता रहा हूं जिसको आपको सिर्फ महीने में एक शेयर खरीदना है और सिर्फ महीने में आप एक शेयर खरीद कर आप कम से कम करोड़ों रुपए बना सकते हो। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए बना सकते हो। वो भी आपको सिर्फ महीने में बहुत छोटा सा निवेश करना है। अगर आप 10,000, 12,000 या 15,000 की नौकरी भी करते हैं तो आप आसानी के साथ इस शेयर को खरीद सकते हैं। अभी मैं आपको एक जादू करके दिखाता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको शेयर के बारे में बताऊँगा वो कौन सा शेयर है जिसको आपको ख़रीदना है। और अगर हम इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो कम से कम ये साल का 40 से 45%, 50% के ग्रोथ से हर साल ग्रो हो रहा है। ये भी एक NBFC कंपनी है, ये पेरेंट कंपनी है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल कम से कम आपको रिटर्न के बारे में लेके बताऊंगा। केवल आपको 2100 रुपये का इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ पे आपको कम से कम अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 20% दे रहा हूँ। वैसे तो ये 40% का एनुअल ग्रोथ के हिसाब से दे रहा है। अगर मैं 40% का ही अगर एनुअल ग्रोथ लगाता हूँ यहाँ पर 20 साल के लिए, सॉरी 25, क्योंकि 25 साल के लिए कम से कम क्या इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको कुछ बड़ा वेल्थ क्रिएट करनी है तो कम से कम आप 25 साल का नज़रिया लेके चलें, क्योंकि जितना आप लंबा टाइम लेके चलेंगे उतना ही आपका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होने वाली है। अगर हम 25 साल का नज़रिया लेके चलते हैं, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 40% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 2100 रुपये आपको हर महीने केवल इन्वेस्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपकी जो वेल्थ बनेगी, कंपनी 50, 45, 40 से ऊपर ही मतलब CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रही है। मैंने आपको कम से कम 40% ले लिया है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 121 करोड़ मतलब आपका 6.30 मतलब 6,30,000 केवल इन्वेस्टमेंट होगा और आपकी जो वेल्थ क्रिएट होगी वो 121 करोड़ मतलब आप अरबपति बन गए। आप अरबपति बन सकते हो सर 221 रुपये के इन्वेस्टमेंट से। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप मान लीजिए 40% बहुत ज़्यादा रिटर्न हो रहा है, चलो मैं आपके हिसाब से कम कर देता हूँ, इसका आधा कर देता हूँ, मतलब इससे कम तो रिटर्न ये देने वाली नहीं है। 40 से 45 का हर साल का इसका एवरेज आ रहा है, तो कम से कम हम इसका आधा ही मान लेते हैं। मान लीजिए किसी टाइम मार्केट हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, डाउनफॉल आ गया है, तो 20% से कम ये रिटर्न नहीं देने वाली है। डिविडेंड अलग से, डिविडेंड को तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, डिविडेंड अलग से देती है कंपनी। जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो भी हमारा करीब 2 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ रुपए फिर भी हमें इसका प्रॉफिट होने वाला है। अगर हम 20% के ग्रोथ से, अगर हम ज़्यादा नहीं 5 साल बढ़ा देते हैं, 5 साल अपना टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, ज़्यादा नहीं 5 साल, अगर हम यहाँ पे 30 कर दे रहे हैं, ठीक है। केवल मात्र 5 साल बढ़ाने से आप देखिए हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5 करोड़। अगर हम 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कम से कम 5 करोड़ का यहाँ पे वेल्थ क्रिएट हो रही, जो कि आप 2100 रुपये या कितना भी अमाउंट आप इकट्ठा करके इतना पैसा आप इकट्ठा नहीं कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको डायरेक्ट शेयर के बारे में बताने वाला हूँ कि वो कौन सा शेयर है, कौन सी वो जादू की छड़ी है जिससे आपको ये प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब मैं अपने पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। ये बजाज फिनसर्व लिमिटेड है, 2020 रुपये का शेयर है। मैंने उस पर वहाँ पर आपको 2100 लिख रखा है, इसलिए तो इन फ्यूचर आप हर महीने आप एक शेयर खरीदेंगे तो 2000 की जगह इसका प्राइस 2100 भी होगा, ठीक है, 2200 भी होगा, 2300 भी होगा, फिर 3000 भी होगा। ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से आपकी जैसे आपकी सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होगी वैसे ये शेयर का प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो मैंने आपको फ्लैट लगा रखा है कि आपको 2100 पे करना है, लेकिन यहाँ पे बढ़ेगा तो ये आपका जो ग्रोथ है वो और बड़ी होने वाली है कम से कम, ठीक है दोस्तों। तो आप इस शेयर के बारे में स्टडी कीजिए, अभी ये सही रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसका मैं आपको और ये कंपनी मार्केट लीडर है, बड़ी कंपनी है, 3,22,000 करोड़ की ये कंपनी है।
मार्केट में मार्केट लीडर है। बजाज फाइनेंस की ये की पेरेंट कंपनी है, बजाज फाइनेंस की भी ये पेरेंट कंपनी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, प्रमोटर के पास 60% से ज़्यादा की होल्डिंग है। एफआईआईएस ने भी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 5% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने खरीद रखा है। कुछ बैंकिंग सेक्टर है उन्होंने भी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अदर साइड 4% की होल्डिंग ले रखी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी बात है, ये कंपनी समय समय पर आपको बोनस भी देती है, स्प्लिट भी करती है शेयर को, ठीक है। और ये हर साल आपको डिविडेंड जरूर देती है, हर साल नियम से डिविडेंड दे रही है। 24 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था, 23 में 80 पैसे का डिविडेंड दिया था, 22 में आपका 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2021 में आपको 3 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2020 में 5 रुपये का डिविडेंड दिया। मतलब हर साल आपको डिविडेंड के रूप में भी कुछ ना कुछ आपको ये कंपनी लगातार आपको देती आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये बढ़िया कंपनी है, बढ़िया स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। थैंक यू दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे नया नया मोटिवेशन मिले। और आप लोगों की कोई कमेंट हो, कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।